कुछ लोग हैं सत्य को लेने से पीछे हट गए क्योंकि उसका दाम चुकाना बहुत मुश्किल था, इसके लिए वो सत्य को नहीं लिए। कुछ लोगों ने सत्य को लिया लेकिन चल नहीं पाए उस पर, इसलिए उन्होंने सत्य को छोड़ दिया। मसीह में मेरे प्रिय बहनों, जब नबी का संदेश कहता है वचन के साथ में होकर कि स्त्री बाल ना काटे, वो उसके लिए मुकुट को लिए दिया गया है। फिर जाके विश्वासी बहन ब्यूटी पार्लर में बाल काट के आती है। जब बाइबल आपको मना करती है, फिर आप बोलेंगे ये चर्च से वो चर्च अच्छा है, क्योंकि उधर बाल काटने का और लिपस्टिक लगाने का और मेकअप करने का सब अलाउड है, तो ये चर्च छोड़ के वो चर्च में चले जाते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार जीना नहीं आता। कुछ लोगों को मालूम हुआ ये सच्चाई है, लेकिन सत्य के हिसाब से जी नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने सत्य को छोड़कर झूठ को अपनाया है। हालेलुया। आपने सत्य को देखकर किस चीज को बेचा है? सत्य को मोल लो, सत्य बेचने वाली चीज नहीं है। अगर तुम आज सत्य को बेचोगे, खुदावन भी अपना कीमत जो आपके लिए चुकाया उसकी पहचान वो भी नहीं देगा। इसीलिए बाइबल कहता है सत्य को तो मोल लो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ोगे, सब झूठ, सब लुचपन, सब बैर भाव, सब भेदभाव, सब चुगलीपन, ये सब अपने जीवन से दूर कर कर बच्चे की तरह निर्मल वचन का दूध पियो। बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। जिसकी उसकी बदनामी करना छोड़ दो। वो जो करेगा वो भरेगा। प्रभु सबको देखता है। तुम उसकी बुराई मत करना, तुम उसकी बदनामी मत करना, क्योंकि एक आदमी को अगर आपने चाकू मार दिया तो वो जख्म ठीक होगा, लेकिन अगर अपने वचन से आपने कुछ बोल दिया वो जख्म कभी ठीक नहीं होगा। वो तलवार से भी गहरा आपका जबान है जो आदमी को जिंदगी भर दुखाते रहेगा। ये सब छोड़ने के लिए बाइबल बोलता है, जब ये सब चीज तुम छोड़ोगे तब तुम्हारे पास सच्चाई आएगी। वरना बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास सच्चाई है, लेकिन लुचपन है, बदनामी है, बुराई है, इसकी उसकी ठग करना। कहते हैं हमारे पास सच्चाई आ गई, लेकिन सच्चाई में ये सब नहीं रहता। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय 44 वचन में लिखा है, एक आदमी जब देखा परमेश्वर का राज्य, एक फजर इन अपील, एक खेत में जब जोत रहा था, उसको उसमें से खजाना मिल गया। उसने गपचुप वो खजाना वहीं रखा और दौड़ता हुआ घर में गया, अपना घर संपत्ति सब बेचा और पैसे लाकर उसने वो खेती खरीद लिया, क्योंकि उस खेत के अंदर इसको बहुमूल्य धन था। उस धन को देखा उसने, बोला अगर ये धन मैं यूं उठा के लेके जाऊंगा तो ये खेत वाला मुझे पकड़ेगा। उसने क्या किया, अपना घर, अपना जमीन सब बेचकर उस खेत को उसने खरीद लिया। और उस खेत में खरीदने के बाद सब जगह में उसने कंपाउंड लगाया, सब बंद कर दिया और फिर वो धन को उसने आराम से निकाला, क्योंकि वो धन अभी उसका है, उसी के खेत में। उसी तरह एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग, जब आपको सच्चाई मिला, ये सबसे महंगा धन था, आपने सारे डिनोमिनेशन को छोड़ दिया, बोला ये नहीं चाहिए मेरी संपत्ति, और आपने आकर उस खेत को मोल लिया। जो आज आपका कलीसिया है वही आपका खेत है, वही से बहुमूल्य धन आपको मिलता है। कितने आमीन कहेंगे? चौथी बात, प्रोक्लेम द ट्रूथ। अगर आपको सच्चाई मिला है तो सच्चाई आपको औरों को बताना है। आप उस सच्चाई को अपने पास रख के कुछ फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, एक आदमी को 5 सिक्का मिला, 2 सिक्का मिला, 1 सिक्का मिला। उसने क्या करना चाहिए था? उस सिक्के को जिसने 5 था उसने 10 बनाया, जिसने 2 था उसने 4 बनाया। जिसको 1 सिक्का मिला था वो जमीन खोद कर अंदर डाल के रखा, और जब मालिक आया तो 5 वाले ने 10 दिया, 2 वाले ने 4 दिया, 1 वाले ने वो 1 ही लाके दिया। बोला ये क्या, तू अगर इसको ब्याज में दिया होता तो कम से कम इसका ब्याज तो तुझे मिलता। उसने बोला मालिक तू बहुत क्रूर है और मैं डर गया, कहीं ये सिक्का मेरे से घूम जाता तो तू मुझसे बदला लेता, इसलिए मैंने सिक्के को गाड़ के रख दिया। ऐसे आज बहुत से एंड टाइम वाले मैसेज को गाड़ के रखे हुए हैं, बताना नहीं चाहते, बोलना है हम कौन है करके। ये मैसेज बिलीवर्स लोग हैं, बोलने के लिए लोग घबराते हैं, कहने के लिए कि हमारा विश्वास क्या है। तो सत्य जब आपको मिल गया, आप सत्य के साथ क्या करना है उसको आप बंद करके रखोगे तो वो सत्य आपका कोई भलाई नहीं करेगा। उस सत्य को आप लोगों के साथ बांटना जरूरी है। मैंने अपनी चर्च में बोलता हूं,
एक विश्वासी पूरी साल में एक विश्वासी बनाओ, एक विश्वासी पूरी साल में एक विश्वासी बनाओ। अगर आपके चर्च में 100 मेंबर है और सब मेंबर लोगों ने एक साल, पूरा साल में एक विश्वासी को लाया, अगला साल आपके मेंबर 200 रहेंगे। बराबर है या नहीं? लेकिन इधर 200 की बात दूर है, वो 100 में से भी 50 कोई और ले चला जाता है, और वो 50 जो लेके गए उसमें से 25 और भी निकल के चले जाते हैं। संभालना मुश्किल हो गया है। लेकिन आप विश्वासी घर के अंदर प्रभु की सामर्थ्य को इस्तेमाल करोगे, आप सत्य लोगों को बताकर लोगों को सच्चाई में लेके आओगे। सो बाइबल कहती है मत्ती 5 अध्याय के अंदर उसका 14, 15, 16 वचन के अंदर लिखा है, कौन व्यक्ति है जो दीवट को जलाकर पैमाने के नीचे रखता, बल्कि आप दीवट को जलाकर पैमाने के ऊपर रखोगे, तारा घर को उजाला मिले। है सत्य मानने वाला करता है, क्या करता है? मुझे सत्य मिल गया, दीवट को हमेशा वो पैमाने के ऊपर रखता है ताकि हर देखने वाले को मालूम पड़े इसका बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से हुआ है। ये सच्चाई को अपनाया है, क्योंकि आपका चमक औरों के ऊपर चमकना चाहिए। नहीं तो सत्य लेकर आप दीवट के नीचे रखोगे, पैमाने के नीचे रखोगे, तो वो दीवट किस काम का? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को बोला। पढ़िए 2 तीमुथियुस के अंदर 2 अध्याय 2 वचन में पौल कहता है, जो सच्चाई तुम्हें मुझसे मिला, इस सच्चाई के साथ में आप इतना वफादारी से चलो कि मेरे को मिला हुआ सच्चाई जो मैंने तुमको दिया तुम औरों के साथ में बांटो। सच्चाई मिला हुआ आदमी चुप नहीं रहेगा। जिसको सच्चाई मिला हुआ आदमी काम करता रहेगा, क्योंकि उसको सच्चाई मिल गई है। बोलो हालेलुया। 5वीं चीज, क्योंकि टाइम हो चुका है, मैं थोड़ी जल्दी बात कर रहा हूं। 5वीं चीज, सच्चाई के प्रति आपको क्या करना है? सत्य का आपको संरक्षण करना है। You have to protect the truth. सत्य को आपने लाके बस ऐसे नहीं रहना, पर सत्य के लिए आपको डिपेंड करना है। कैसे डिपेंड करोगे आप सत्य को? फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 15 वचन में लिखा है, पौल जेल में बैठा है, जेल में से वो लेटर लिखता है, बोलते हैं कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसके वजह से मुझे जेल में तकलीफ हो रही है। काम तो वो कर रहे, लेकिन उस काम से जेल में मैं बैठा हूं, मेरा तकलीफ बढ़ रहा है। ऐसे कुछ काम करते हैं, कुछ विश्वासी लोग काम करते हैं। उस विश्वासियों के काम के वजह से पूरी मसीहत के ऊपर निंदा की जाती है, पूरी मसीहत के ऊपर लानत की जाती है, कुछ लोगों की गलत काम के वजह से। कुछ लोगों ने इस सुसमाचार को इस तरीके से कर दिया कि लोग उसको पकड़े और बदनामी उस कलीसिया की हो रही है जो परमेश्वर का वचन सिखा रहे, पर उन्होंने ये बात नहीं सिखाया था। कुछ लोग पर्ची बांट रहे रोड में, वो पर्ची लेके देखता है, फेंक के चला जाता है, और वो पर्ची हजारों के पैरों के नीचे चली जाती है। उसमें लिखा है खुदा का वचन। कुछ लोगों ने ऐसा काम किया जिस काम की वजह से आज मसीहत की बदनामी हो रही है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मसीहत में जो आदमी आता है, सिवाय वो उद्धार का किसी और काम के लिए आने की जरूरत नहीं है, पर कारण बहुत है लोगों के पास। हमारे मसीही लोगों के अंदर अगर प्रोटेस्टेंट चर्च के आप मेंबर होंगे और आपको कैथोलिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, तो हमारे फादर साहब क्या बोलेंगे पता है? आपको हमारा चर्च का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे को हम अपने स्कूल में मुफ्त में पढ़ाएंगे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज ये हालात हमारे मसीहत में पहुंच गई। कुछ कामों के लिए कुछ कामों की निंदा की जाती है। काम छोटे छोटे हैं, लेकिन पूरी मसीहत पर धब्बा लग जाती है। बाइबल कहती है तुम सत्य को खोजो और सत्य के लिए लड़ो। अब देखिए हमारे, अब तो YouTube चैनल जो है तो बहुत खुली हुई मैदान है, सोशल मीडिया, जो चाहे जिसको बोलते रहता है, बदनाम करते रहता है। तो आपको अपना सत्य को लेकर खड़े रहना बहुत जरूरी है। बोलने वाले बहुत है, लेकिन आपको अपना स्टैंड बताना बहुत जरूरी है कि मैं इस सच्चाई को मानता हूं और ये सच्चाई पर मैं चलता हूं। हालेलुया। यू हैव टू डिपेंड। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में लिखा है, तूने मेरे नाम को लिया और मेरे नाम की वजह से तू थका नहीं। तू गवाही दे रहा है, तेरे पर सताव हो रही है, लेकिन तू सच्चाई के लिए खड़ा हुआ है।
बोलो हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूं, आप जो कुछ करते हैं प्रभु जानता है। मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, मैं तेरी धीरज को जानता हूं। तू बुराई को देख नहीं सकता। यह है सत्य पर चलने वाला आदमी। जो आदमी सच्चाई पर चलता है वो बुराई को देख नहीं सकता। वो बोल के दिखाएगा ये बुरा है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वो सच्चाई पर चलता है। जो आदमी सच्चाई पर नहीं चलता वो झूठ को लेकर छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सत्य पर चलता है वो आदमी कभी भी झूठ को एक्सपोज कर देगा। आप मेरे साथ हैं? इसीलिए पहला यूहन्ना 4:1 में यूहन्ना ने कहा, बिलवेड, मेरे प्रियो, डू नॉट बिलीव एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, परंतु उस आत्मा को परखो, वेदर दे आर ऑफ गॉड, क्या वो परमेश्वर की ओर से है क्या। हर आत्मा की प्रतीति मत करो। हर कोई नया संदेश लेकर आएगा, उसकी प्रतीति मत करो। हर एक युग के अंदर नए नए संदेश आती गई और उसकी प्रतीति मत करो। पहले ये देखो कि वो आत्मा प्रभु की ओर से है क्या। जो सत्य को पाया वो हमेशा इन कदमों को याद रखेगा कि मेरे सत्य मिली है। सत्य आपको बेचना नहीं है, सत्य आपको छोड़ना नहीं है, सत्य का आपको तिरस्कार नहीं करना है। जो सच्चाई है उसके लिए आपको गवाही देना है, और सत्य के विरुद्ध में जो बात करेगा उसको आपको डिफेंड भी करना है। आपको बोलना है उसके साथ में कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। कंक्लूजन जहां मैं खत्म करने पर हूं, ट्रूथ एंड द ट्रूथ ओनली कैन मेक मैन फ्री फ्रॉम देयर सिन। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज आजाद किससे हमें चाहिए? लोग पाप के गुलाम हैं, और ये पाप का गुलाम से आजादी पाने के लिए आपको सच्चाई की जरूरत है। यदि तुम विश्वास न करोगे मैं वही हूं, तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। आज ये संसार पाप में डूबता चला जा रहा है। आप पीछे मुड़ के इतिहास को देखो, हर 2000 साल में कयामत आती है। पहले 2000 साल आदम से लेकर नूह तक कयामत आई। प्रभु ने बुरे को मिठाकर सच्चाई को स्टेबल किया। नूह का परिवार को उस जहाज से 8 प्राणियों को बचाया। उसके बाद में 2000 साल में एक युग बदल गई। व्यवस्था का युग बदलकर अनुग्रह का युग आ गया। आज हम लोग 2025 लिखते हैं। ये 2025 क्यों लिखते हैं? यीशु मसीह के जन्म से आज तक 2025 साल हो रहा है। 2000 साल के एक युग आप लिखते हैं। उसके पहले इतिहास एडी में, और उसके बाद के इतिहास एडी में, पहले के इतिहास बीसी में चला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। ये हर 2000 साल के अंदर एक परिवर्तन धरती में आया है, और अभी ये 2000 पूरा हो गया, 25 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और ये संसार की सारी बातें मिटेगी। प्रभु यीशु मसीह अपना सिंहासन को स्थापन करने वाला है। 1000 साल उसका राज्य ये धरती पे रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है ये पृथ्वी में वो राज्य करने वाला है। फिर ये दुनिया की कोर्ट कचहरी, ये पुलिस स्टेशन, ये दारू के अड्डे, ये सिनेमा के अड्डे, ये सब उस राज्य में नहीं रहेगा। उस राज्य में केवल सत्य और सत्य रहेगा। हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि शैतान के काम सब मिटाए जाएंगे। यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित करने वाला है, और यह हकीकत है, और हाँ और आमीन के साथ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय उसका 11 से लेकर पढ़ोगे। फॉर दिस रीजन गॉड विल सेंड देम अ डिल्यूशन एंड दे शुड बिलीव द लाई। इसीलिए परमेश्वर एक झूठी आत्मा को भेजेगा। जो लोग झूठी बातों पर विश्वास करेंगे और सत्य से बहक जाएंगे, धार्मिकता का काम को अधर्म में बदल देंगे, और वो बंधन में बढ़ जाएंगे। और बाइबल कहता है पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है यीशु समाचार के लिए। यीशु समाचार पर आप खड़े हो जाओ। इसीलिए आओ मेरे भाइयों, लेट अस अर्नेस्टली डिजायर द ट्रूथ, अंडरस्टैंडिंग इट्स पावर एंड नेचर। इसलिए हम वफादारी से सच्चाई को पकड़ के रहेंगे। पुट इनटू प्रैक्टिस आवर लाइफ। अपना जीवन सत्य के लिए गवाही बन जाएंगे, और ये सच्चाई को संरक्षण करने के लिए हम हर एक आदमी प्रार्थना में, उपवास में और वचन के अंदर मजबूत हो जाएंगे। खुदावन आपको आशीष दे। केवल सत्य ही आपको छुड़ा सकता है। आप मेरे साथ हैं? आखिर में बस ये बात बता के मैं बंद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत से लोग ऑनलाइन इस मैसेज को देखते होंगे। जब ये संदेश आया था 70 सदी के अंदर, 72 के दरमियान ये मैसेज जब आया था पंजाब में, उस टाइम पे ये महाशय लोग थे जिन्होंने इस सच्चाई को कबूल किया था। जॉर्ज विलियम्स, शौकत, पास्टर गुलजार, पास्टर बशीर, जनरल मसीह, ये वो योद्धा लोग थे जो लोग सांप्रदाय के विरुद्ध में खड़ा रहकर सच्चाई को अपनाए थे।
एकत्रित थे, एक साथ थे, क्योंकि इनको सच्चाई मिल गई थी और ये सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। एक दैवी के प्रेम इनके अंदर था, एक शिक्षण पर चलते थे, एक आवाज से एकत्रित होते थे। देखिए इनकी तस्वीर को मैंने कुछ जुना तस्वीर पास्टर बशीर के घर से ढूंढ के निकाला। इसमें पास्टर सरदार मसीह है, पास्टर गुलजार मसीह है, जरनेल मसीह है, पास्टर बशीर मसीह है। ये सब योद्धा लोग थे, सत्य के लिए खड़े हो गए थे, एक साथ खड़े थे सत्य के लिए। इन्होंने जो बीज बोया वही बीज का फसल जो है आज हम लोग काट रहे हैं। इन्होंने बोया हुआ बीज है, कड़ी मेहनत करी इन्होंने। मैं पास्टर बशीर मसीह को पूछा था, लुधियाना आप कैसे जाते थे? बोले साइकिल में जाता था। 150 किलोमीटर साइकिल में जाके प्रचार करने वाले ऐसे महान व्यक्ति लोग ये धरती में आज भी है। पता आज के योद्धा लोग किधर चले गए? अगर कोई इनके पास में प्रचारक आता तो भी ये साथ में खड़े हैं। पास्टर सरदार मसीह, गुलजार मसीह, पास्टर सैमुअल भट्टी साथ में खड़े हैं, एक साथ काम करते थे लोग। आज यही सवाल मैं पूछता हूं, ये सभी पास्टरों के बच्चे आज किधर है? एकता, मेल मिलाप, प्रेम, एक मकसद, सच्चाई के लिए खड़ा रहना, ये मकसद आज किधर गई? आज इन्हीं के बच्चे लोगों के हालात क्या है? भिन्न 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 तरीके से इस एक संदेश को भिन्नता के अंदर बदल गया। प्यार मोहब्बत नहीं रहा, एक में के साथ मिलन नहीं रही, एक में के साथ मेल जोल नहीं रहा, एक में के साथ ने दीवार को बनाकर फट के अलग अलग हो गए। याद करो उस दिन को जो ये सत्य आई थी, ये लोग एक साथ सत्य को लेकर सत्य के लिए लड़ते थे। ये है सेवा। हालेलुया। कोई उन दिनों के अंदर कोई पैसा नहीं था, बड़ी गरीबी हालात में पैसे से सेवा करते थे। मैंने सुना पास्टर बशीर के मुंह से वो खेती काटते थे और वो खेत काट कर आकर घर में दान चावल और साइकिल चलाते थे। शाम को साइकिल, 3 पहिए का साइकिल चलाकर ऐसे लोगों ने मेहनत करके ये सत्य को इस पंजाब के अंदर रखा है। आज ये सत्य को हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? तीतर बीतर कर कर, दुनिया के भयनी विभव बातों को देखकर, बहकाने वाली चीजों को देखकर ये एकमात्र सत्य को लोगों ने झूठ में साबित कर दिया है। आज कोई असरदार नहीं लगा, लेकिन इन योद्धाओं के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। इतना सत्य के लिए वो लोग लड़के खड़े हुए। मेरी विनती है पंजाब के लोग, अगर इनके बेटे बेटियां तुम्हारे पास है तो एकत्रित हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जो बीज उन्होंने बोया वही फसल काटने वाले हो तुम। उस सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ। हम लोग सब प्रार्थना के अंदर चले जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे।